दोस्तों देखो, बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है हर चीज़ में बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब पहले वाला टाइम नहीं रह गया जहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं होती है। तो देखो, जैसे-तैसे तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, लेकिन कई बार क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद दोस्तों हमें उसके अंदर एडिशनल जो है करेक्शंस करवानी पड़ती हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार हमें बच्चे का नाम के स्पेलिंग चेंज करवाने हैं, कई बार बच्चे के नाम के आगे-पीछे कुछ लगाना है, उसको चेंजेस करवाना है, कई बार एड्रेस चेंज करवाना है, कई बार हमें जो फादर मदर की डिटेल चेंज करवानी है, ये करवानी पड़ती है। तो दोस्तों अगर बर्थ सर्टिफिकेट में ये करेक्शन कराना होता है तो दोस्तों आपके पास जो ना 3 ऑप्शंस होती है, 3 तरह से आप इसको करवा सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप चाहे तो बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ बनते हैं यानी कि एमसीडी वगैरह में, वहाँ पर आप जाके उनके डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ पर लंबी-लंबी लाइनों में लेके फॉर्म लेके और फॉर्म भरने के बाद उसके बाद फिर एक लंबी लाइन में जाके सबमिट कराओ और ये आपके पास ऑप्शन है। और वहाँ पर आपको पता है दोस्तों, सरकारी जो ये डिपार्टमेंट वाले होते हैं किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं। ठीक है, वो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये आपने एक्सपीरियंस कर ही रखा होगा। अब दूसरा होता है दोस्तों, या फिर आप पकड़ लो एक किसी एजेंट को, और जो एजेंट क्या करेगा, आपको बिना धक्के खिलाए आपको जो है ये बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करा देगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, आपको देखो लगेगी एक मोटी सी फीस आपको देनी पड़ेगी उस एजेंट को। तो अभी देखो, एजेंट को अगर मोटी फीस दोगे तो धक्कों से तो बच जाओगे, लेकिन आपका पैसा मोटा लग जाएगा। अब तीसरी ऑप्शन दोस्तों वो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है। वो है क्या है कि आप ऑनलाइन करवा सकते हो, बिना लाइन में लगे आराम से इसको करवा सकते हो। तो ऑनलाइन का जो है काम भी फास्ट होता है। तो वो कैसे करना है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर अगर आपको करेक्शन कराना है तो किस तरह से करा सकते हैं, आपको इजीली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और हाल ही में दोस्तों मैंने करवाया है और मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा उसके अंदर, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। और मैं ज़्यादा आपको बाकी प्रैक्टिकल वहाँ पर जाके समझाऊंगा किस तरह से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो दोस्तों चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लेना। और इस तरह की दोस्तों मैं काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ। और आपका सब्सक्राइब में तो कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन आपके मोटे पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और ये पोर्टल खोलना है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है, और ये है india.gov.in। और ये नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया करके है। आप गूगल में सर्च करोगे आपको आ जाएगा। लिंक चाहिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप दोस्तों खोलोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुला होगा जो अभी आपके सामने खुला हुआ है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रही होगी बर्थ सर्टिफिकेट की। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर सर्च आइटम में आ जाएगा। अब आपको जोन सी स्टेट का है वहाँ स्टेट का आपको नाम डाल देना है। मैं जैसे कि दिल्ली का हूँ तो मैंने यहाँ पर दिल्ली का आपको यहाँ पर डाल दिया। अब दिल्ली का डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे को यहाँ पर जैसे दिल्ली में क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एमसीडी का जो पोर्टल है, यहाँ पर मैं चले जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं। यहाँ पर देखो दिल्ली में क्या होती है, एक एनएमडीसी होती है और एक होता है कुछ एरिया आते हैं जो एमसीडी के अंदर आते हैं। तो हमारा जो है जो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर एमसीडी के अंदर मिले बनेगा, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो मैं एक पोर्टल में चले जाऊंगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे को एक अलग से पोर्टल पे लेके चला गया जो कि एमसीडी का ऑनलाइन का पोर्टल है। अब देखो यहाँ पर जाएंगे ना तो दोस्तों यहाँ पर जब आपके सामने ये एक पोर्टल खुल जाएगा, और पोर्टल खुलने के बाद दोस्तों ये आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखेगी अलग अलग चीज़ की, प्रॉपर्टी टैक्स और मोबाइल ऐप और ये सब चीज़ों की दिखेगी। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट की, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है, यहाँ पर क्लिक करना है बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। अब जब क्लिक करेंगे तो एक और नई विंडो में लेके जाएगा, यानी कि एक और पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पर आपसे मांगेगा दोस्तों लॉगिन। अब लॉगिन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। देखिए, या तो अगर आपने पहले ऑलरेडी डिटेल बना रखी है तो आप सीधा साइन अप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर जाके न्यू यूजर क्लिक करके यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर इस तरह का फॉर्म खुलेगा और यहाँ पर आपको जाके पूरी डिटेल भर देनी है जो जो ये मांग रहा है, और यहाँ पर जाके अपनी एक लॉगिन आईडी बना लेनी है। ठीक है, अब लॉगिन आईडी आपने बना ली। तो दोस्तों जब आप एक लॉगिन आईडी बना लेते हैं तो उसके बाद आप ये परमानेंटली लॉगिन आईडी बन जाती है, और उसके बाद सीधा आपको साइन अप करना, साइन इन करना होता है। तो साइन इन करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगता है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही आपको लॉगिन करना होता है। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ तो आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो देखो यार, आपने ना लॉगिन कर ली और लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप उसके अंदर फोन नंबर और ओटीपी आप डालोगे तो आपके सामने ये लॉगिन होने के बाद ये पोर्टल खुल जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना। देखो मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर ना बार बार चेंजेस भी होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल में ये कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, तो ये ऑप्शंस कहीं और भी मिल सकती है। एज ऑफ नाउ देखो यहाँ पर आपको जाना होगा डैशबोर्ड करके जाना होगा, डैशबोर्ड बर्थ में जाना होगा। मैं यहाँ पर जैसे ही जाऊंगा तो
तो दोस्तों जैसे ही मैं डैशबोर्ड बर्थ में क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ऑप्शंस आ गई। अब देखो यहाँ पर देखो आपको दिखा रहा होगा, देखो मेरा अप्रूव्ड करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं जब अप्रूव्ड में क्लिक करूंगा दोस्तों, देखो जैसे ही अपना डैशबोर्ड बर्थ में हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पोर्टल खुल के आ जाता है, इस तरह से ऑप्शन खुल जाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहेंगी, टुडे एप्लीकेशन, पेंडिंग, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड और कैंसिल में। तो आपको क्या करना है, क्लिक में जैसे ही आप अप्रूव्ड में जाएंगे तो क्योंकि आपका ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोग करेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अप्रूव्ड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शंस दिखा देगा। तो यहाँ जैसे कि मेरा ये अप्रूव्ड था, यहाँ पर मेरा ऑप्शन था ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ था। और उसके बाद देखिए अभी मैंने करेक्शंस कराई है, करेक्शंस कराने के बाद भी ये यहाँ पर ऑप्शंस दिखा रहा है, अभी जो करेक्शंस होने के बाद हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे ही आपने देखिए यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बटन दिखेगा एक्शंस करके, तो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिखा रही है, करेक्ट डिटेल करके दिखा रहा है। आपको क्या करना है, करेक्ट डिटेल करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद क्या होता है, देखो ये आपके सामने फॉर्म खुल जाता है और यहाँ पर फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल आती है। यहाँ पर देखिए जो है बच्चे की डिटेल आएगी। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके जो हॉस्पिटल की डिटेल आती है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मदर इन्फॉर्मेशन आती है। और इसी तरह से दोस्तों नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए उसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन आती है और यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब कुछ आता है। तो यहाँ पर आप चेंजेस करवा सकते हैं। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर चेंजेस कराने के लिए तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलती है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शंस मिल रही होगी सेलेक्ट टाइप ऑफ करेक्शन। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये ऑप्शंस खुल जाएगी। आपको निकनेम में चेंज कराना है, स्पेलिंग करेक्शंस कराना है, और अगर ये आपको जो कुछ अगर नाम में कराना है तो उसके लिए आपको एफिडेविट सबमिट करना होगा, और नेम का अगर एक्सपेंशन कराना है तो वो आपको करना होगा। तो ये आपको देखिए बता देता है ऑलरेडी, जहाँ पर आपको सबमिट करना है एफिडेविट वो आपको एफिडेविट सबमिट करना होगा, और जो करना है उसके ऊपर आप करेक्शंस जाके करवा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर एड्रेस वगैरह में चेंजेस करवा सकते हैं। देखिए सेम ऑप्शन दिखा रहा होगा, आपको स्पेलिंग करवाना है, क्या करवाना है, फादर नेम में करवाना है, तो ये आपके सामने यहाँ पर करेक्शंस के लिए ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए क्या करना दोस्तों, आपको कोई करेक्शंस की जरूरत है तो आप करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको नेम एक्सपेंशन कराना है तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शंस आ गए, तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो और इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रिमूव किया था क्योंकि यहाँ पर देखिए जो चेंजेस कराए थे यहाँ पर मेरा सरनेम लिखा था, तो सरनेम मैंने रिमूव करवाया था। जब आप करेक्शन कर लेते हो जो आपको रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है कि आपने क्या करेक्शंस किया, उसके लिए 500 वर्ड्स या फिर उसी के बीच में आप लिख सकते हैं कि आपने क्या करेक्शंस कराई है, उसके लिए क्या आपने क्यों आपको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ पर आपको फाइल जो है आपको मिल जाएंगी, 3 4 5 7 फाइल मिल जाती है, जहाँ पे कि देखिए सबसे पहले आपको बच्चे का डिटेल डालनी होती है, फिर हॉस्पिटल का जो भी अगर करेक्शंस है, मतलब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी आपको ऑप्शन दिखाता है, वहाँ पर आपको डालनी होती है, यहाँ पर अटैच करके डालनी होती है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करा रखी थी तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे होंगे कि जो मैंने कराई थी। तो जैसे ही आप इसको डालेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको जस्ट कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सबमिट करना होता है। तो जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो आपका सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। अब एप्लीकेशन नंबर देखने के लिए दोस्तों उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप सबमिट करते हो एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो तो वो जो आपकी एप्लीकेशन है दोस्तों वो यहाँ पर आपको पेंडिंग में शो होनी शुरू हो जाएगी। आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो शुरू होने जाएगी, क्योंकि अभी तक मेरा कोई भी नहीं है तो ऑलरेडी कुछ नहीं है, तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए आपको मैंने दिखाया। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पर अदरवाइज वो सेम फॉर्म आपका जो यहाँ पर अप्रूव्ड में दिखा रहा है ये फॉर्म वहाँ पर दिखाना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसको दोस्तों ऑनलाइन जो है ट्रैक भी कर सकते हो इजीली, और इसको आराम से उसके बाद जो है डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर आपने गए और यहाँ पर जाके आप इसके अंदर जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड सर्टिफिकेट भी कर सकते हो, और टाइम टू टाइम दोस्तों यहाँ पर आप इसको जो है ट्रेस भी कर सकते हो कि आपके इसका स्टेटस क्या है। तो काफ़ी इजी स्टेप है दोस्तों, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। और इसमें दोस्तों देखिए मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था कि देखिए मेरे को एक चक्कर लगाना पड़ गया था एमसीडी का। उसके लिए ये हुआ था कि देखिए जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे मैंने सब कुछ डाल दिए, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों क्या था कि वो उन्होंने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने वही डॉक्यूमेंट दोबारा से डाले और उसके बाद वो अप्रूव्ड हो गए।
और उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों काफ़ी इजी स्टेप है, काफ़ी इजीली आप करवा सकते हैं। और कभी भी अगर कुछ दिक्कत होती है दोस्तों, यहाँ पर आप ऑनलाइन करवाते हैं तो उसके लिए आप एमसीडी चक्कर भी लगा लेंगे, वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर वो आपको गाइड कर देंगे कि किस तरह से आपको करना है, तो वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस पड़ता है तो आप लोग कर सकते हो इजीली। ये आपका ऑनलाइन है तो आपका पैसा बचेगा और टाइम भी बचेगा, और ऑनलाइन सबसे बढ़िया है और आराम से इसको कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों ये जो वीडियो है आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। और आप उनको भी शेयर कर देना जिसको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ अगर कोई जानना चाहता है तो आप उनको वीडियो भी शेयर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जो है प्रोडक्ट के साथ, नई डिटेल के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।